उत्तरा के गर्भ में पल रहा भारतीय परंपरा का संरक्षक, भारतीय परंपरा का आगमन पुरुष, भगवान के दैदीप्यमान रूप, भागवत परंपरा को शाश्वत मार्ग की ओर ले जाने वाला, धर्म का मूल, धर्म का जड़, धर्म का पुरोधा, धर्म की नेति, धर्म का उद्बोधक, धर्म का मूल स्तंभ, धर्म का मूल स्कंद, धर्म की परंपरा की रीति, धर्म की मूल परंपरा की प्रकृति, धर्म की मूल परंपरा का जड़, धर्म की मूल परंपरा का मौलिक सिद्धांत को मजबूत करने वाला बालक उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उत्तरा दौड़ती हुई आई, माँ में गर्भो विरक्षिताम, माँ में गर्भो विरक्षिताम। हे कृष्ण, हमारे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कृष्ण कभी कातर नहीं होते, भगवान कृष्ण कभी बहुत दुखी नहीं होते। पूरी द्वारिका का विलय हो गया, भगवान मुस्कुराते रहे, पूरी द्वारिका जल में समा गई, भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान कभी रोते नहीं, भगवान कभी कातर नहीं होते, भगवान कभी दुखी नहीं होते। भगवान दुखी कब होते? जब भक्तों पर संकट आता है। भगवान दुखी तब होते जब भक्त दुखी होता है। आज उत्तरा भगवान की परम भक्त भी है और धर्म परंपरा के मूल को जन्म देने वाली भी है। तिथि वार नक्षत्र योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि, ये जब 5 अनुकूल होता है तो भगवान आते हैं। ये जब 5 अनुकूल होता है तो धर्म सम्मूढ़, धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। ये जब 5 अनुकूल होते हैं तो धर्म तीर्थ पर जाने का अवसर मिलता है। ये जब 5 अनुकूल होते तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। आज उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे हैं। माँ में गर्भो विरक्षिताम, माँ में गर्भो विरक्षिताम। उत्तरा रोती हुई आई, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान समझ नहीं पाए, भगवान विचार नहीं कर पाए मुझे क्या करना है। और भगवान अंगूठे के बराबर रूप धारण करके, अंगुष्ठ प्रमाण विषयस्य उत्तरा गर्भ विनिष्ठितः, भगवान अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश करते हैं और परीक्षित की रक्षा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से करते हैं। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं। भगवान अयोध्या में भी प्रकट हुए, मथुरा में भी प्रकट हुए, प्रमाण है। मां कहती है मथुरा में भी देवकी और बाबा वसुदेव, हालांकि वहां उस समय मां को यह अवसर नहीं मिला, बाबा वसुदेव को अवसर मिला, और अयोध्या में मां को अवसर मिला, पिता को नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के बराबर रूप धारण करके परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में जाते हैं। और इधर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अर्जुन स्वयं में समा लेते हैं। इधर अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र समा लिया जाता है और अश्वत्थामा के शीश पर लगे जो आज्ञा चक्र है, जो ब्रह्म का तेज है। ब्राह्मण 4 प्रकार से होते हैं, निसंदेह सभी विप्र द्विज को पता होगा। ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं, द्विज, विप्र, भूसुर और ब्राह्मण। द्विज का काम है दीक्षा और शिक्षा देना, विप्र का काम है तीर्थाटन में जा करके, घरों में जा करके जागृति लाना। भूसुर का काम है भूमि की रक्षा के लिए यज्ञ करना।
भूमि की रक्षा के लिए यज्ञ करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, 6 कर्म है। भूसुर की 6 कर्म है। और ब्राह्मण का एक काम है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्म विचरेतुं मया ज्ञानः ब्रह्मणे त्वेन यासितः येन त्वां दर्शयेत् मुक्ति ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जो केवल ब्रह्म का निरूपण करे, जो केवल भगवान को समझने का अभ्यास करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। आज जो ब्राह्मण के तेज है वो कहाँ है? ललाट पर। इसलिए यहाँ चंदन लगाया जाता है। इसका अर्थ और कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र गरम है। आज्ञा चक्र का अर्थ महादेव। नाभि में ब्रह्मा, जब प्राणायाम करते हैं हम, रेचक, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक सांस को खींचते हैं, पूरक सांस को रोकते हैं, कुंभक सांस को निकालते हैं। सांस को लेते समय ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, सांस को रोकते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, और सांस को निकालते समय हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं। तो इस आज्ञा चक्र पर भगवान शिव हैं, इसलिए ये गर्म रहता है। लोग नहीं देखते, आजकल कहते हैं भाई मुझसे बातें ना करो, मेरा सिर गर्म है। सिर को ठंडा रखो, इसलिए यहां चंदन लगाओ। आपकी जो बिंदु है वो अच्छी रहे, इसलिए चोटी रखो। आपके अंतःकरण में शीतलता आए, इसलिए ठाकुर को भोग लगा करके भोजन करो। चख करके भोजन मत बनाओ। अगर आप चख करके भोजन बनाओगे तो वह भोजन का प्रसाद ठाकुर नहीं लेगा, ठाकुर स्वीकार नहीं करेगा। और फिर उस भोजन को जब आप करोगे तो आपके अंदर अहंकार आएगा, सद्बुद्धि नहीं आएगी, आपके अंदर दंभ आएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषया निन्द्रयेश्चरण, आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान कहते हैं, कृष्ण, क्रोध न करो, क्रोध न करो। क्रोध करने से क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होगी। मोह, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, यहाँ मुझे बैठना था, वहाँ तुम्हें बैठना था। तो क्रोधात् भवति सम्मोह। क्षमा करना, मेरा विषय क्योंकि संस्कृत का है, और मुझे मुख्य यजमान जी क्योंकि मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं ये, तो इन्होंने कहा गुरुजी 6:30 बजे कथा समाप्त करनी है आपको। अब देखो कलयुग है, यहाँ तो चेले की बात गुरु को माननी पड़ती है। एक समय ऐसा था जब शिष्य गुरु शिष्य की बात मानते, गुरु की बात शिष्य मानते थे। अब समय बदल गया, अब गुरु शिष्य की बात मानता है, मानना ही पड़ेगा। भैया मुझे आना भी तो है, कथा भी करनी है, दोबारा फिर बरेली आना है। तो विषयश्च महाभागः यत् कृतं मया तत्परः। जो विषय है वह विषय क्या है, हमें विषय को, इसलिए मैं बाहर से कुछ ला नहीं पाता आपको, कुछ मैं बाहर का कुछ सुना नहीं पाता, आपको हंसा नहीं पाता हूं, तो बहुत विवश हूं। क्योंकि कथा के प्रसंग ही समाप्त नहीं होते, कथा की प्रसंग की पूर्णाहुति ही नहीं होती। क्योंकि हम तो कथा सुनकर के अपनी व्यथा मिटाने के लिए घर से 3 घंटे बाहर निकले हैं, और कथा का जो आनंद है वो कथा में है। वीतरागी भवेत प्रभु। वीतरागी जो लोग हैं
वो भगवान को प्रिय हैं। वीतरागी जो लोग हैं वो ईश्वर को प्रिय हैं। वीतरागी जो लोग हैं वो परमात्मा को प्रिय हैं। वीतरागी जो पुरुष हैं वो ईश्वर को प्रिय है। वीतरागी जो पुरुष हैं वो श्रीमद् भागवत जी को प्रिय है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि श्रीमद् भागवत पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत जी कोई 18,000 श्लोकों के ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत जी स्वयं बालकृष्ण है। श्रीमद् भागवत जी स्वयं बालकृष्ण है। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने इसलिए गए कि धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है। महाराज परीक्षित भारतीय परंपरा के मौलिक सिद्धांतों को सुधारने के लिए आ रहे हैं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यासेमाहि देवहितं जदायुः। भद्रं कर्णे, जो भद्र करने, सबको भद्र सुनाने आ रहे हैं, जो सबका भद्र चाहते हैं। करने भी शृणुयाम देवा, जो सबको सुनाने का प्रयास, जो भद्र करे, भद्र सुने, भद्र देखे, जिसके वाणी में अभद्रता ना हो, जिसके कान में अभद्र सुनने का सुनने की आदत ना हो, जिसकी आंखों में अभद्र देखने की आदत ना हो, उसे भद्र कहते हैं। जीवन में एक गांठ बांध लो, ना हम कभी भद्र सुनेंगे, ना कभी अभद्र सुनेंगे, ना कभी अभद्र देखेंगे और ना कभी अभद्र बोलेंगे। ना आचरे तुम, ना श्रवण तुम, ना दृष्ट तुम। ना आचरण करेंगे, ना देखेंगे, ना कदापि सुनेंगे। आप देखना, धीरे 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 परमात्मा आपके करीब आ जाएगा।